नमस्ते प्यारे बच्चों। गणित के इस वर्ग में पुनः आप सभी का स्वागत है। अब हम परीक्षा की तैयारी करेंगे। प्रथम सत्रांत परीक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रथम सत्रांत परीक्षा में हमारा प्रश्न पत्र कैसा होगा, कैसे उसके बारे में लिखना है, उसका अभ्यास कैसे करना है, इसकी हम पुनरावर्तन के माध्यम से, लेकिन प्रथम सत्रांत परीक्षा इसकी जानकारी हम आप लोगों को कराएंगे और उसके प्रश्न पत्र संबंधी जानकारी देंगे। प्रथम सत्रांत परीक्षा नमूना प्रश्न पत्र पूर्णांक यानी पूर्ण अंक 30 अंक का परीक्षा रहेगा। आपका समय रहेगा 1.5 घंटा, अर्थात 1 घंटा 30 मिनट। अब उसमें कैसे कैसे प्रश्न आएंगे सॉरी। पहला प्रश्न रहेगा, पहले का आ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। 4 नंबर का रहेगा, अर्थात खाली जगह भरो। जो खाली जगह आता है उसको किस तरह से हमको पूरा करना है, वो 4 अंक का आपका प्रश्न रहेगा। पहले में ही पहले का बा, नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते तथा घटते क्रम में लिखना है। बढ़ता क्रम घटता क्रम का जो हमने अभ्यास किया है उससे संबंधित 2 प्रश्न रहेंगे। 4 अंक के 4 संख्याओं का भी हो सकता है, 3 संख्याओं का भी हो, उससे बढ़ते और घटते क्रम में करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर पहले का बा, इसमें जो है आपका चौकटों में संलग्न अगली पिछली संख्या लिखिए। अर्थात कोई संख्या आगे की, कोई आगे पीछे की संख्या आपको लिखनी है, उसकी जानकारी देना है। तो बीच का अगला संख्या, बीच का कोई संख्या लिखा, उसके आगे की संख्या क्या होगी, उसके पीछे की संख्या क्या होगी, उसको आपको लिखना है। ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है, नीचे दिए गए चौखटों में, चौखट मतलब डिब्बा, ऐसा डिब्बा जो बना रहेगा उसको चौखट कहा जाता है, में छोटा या बड़ा का उचित चिन्ह लगाकर से उचित चिन्ह बनाइए। अर्थात कहने का मतलब जैसे 5 है, 5 है, यहाँ पर 7 है, 5 और 7 में कौन सा बड़ा है या छोटा है, तो जो बड़ा रहेगा उसकी तरफ मुंह, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं, खाली यही चिन्ह का उपयोग करना है। 3 अंक का, अर्थात 3 सवाल रहेंगे, उसको आपको करना है। चित्रों को देखकर संख्याएं लिखिए। वहां पर केवल चित्र बना रहेगा, वो चित्र आपका रहेगा, किससे संबंधित रहेगा, वहां पर जैसे मुद्रा से, अर्थात सिक्के और नोट से संबंधित हो सकते हैं, और कोई दूसरा चित्र हो सकता है। हाँ, वो चित्र को ध्यान से पहचानना है, जो आपको पुनरावर्तन के माध्यम से बताया गया, आपकी गणित किताब में बताया गया है, उसका अभ्यास आपको करना है। फिर विशेष रूप से वो संख्याएं, ऐसे 4 चित्र रहेंगे अलग अलग, उनको जोड़ करके जैसा भी रहेगा उसको सही उत्तर आपको लिखना है। उसके 4 अंक रहेंगे। विस्तारित रूपों के आधार पर संख्या लिखना, अर्थात विस्तारित रूप रहेगा तो उसके आधार पर संख्या लिखना है। विस्तारित रूप के आधार पर उसका अभ्यास मैंने कराया है, उससे संबंधित आगे प्रश्न भी दूंगा, आपको अभ्यास करना है, किस तरह से करना है। निम्नलिखित प्रश्न हल कीजिए, अर्थात विस्तारित रूप का 2 अंक रहेगा, निम्नलिखित प्रश्न हल कीजिए 10 अंक का रहेगा। उसमें 3 प्रश्न रहेंगे जोड़, अर्थात जोड़ संबंधी 2 प्रश्न रहेंगे, उनको हल करना है। घटाना, उससे संबंधित 2 प्रश्न रहेंगे, उसको हल करना है। और गुणा से, अर्थात गुणा का शाब्दिक प्रश्न रहेगा, उसको हल करना है। अर्थात प्रत्येक प्रश्न का अंक 2-2 अंक, अर्थात 2 गुणे 2 4 अंक का आपका जोड़ हो गया है, 2 गुणे 2 4 अंक का आपका घटाना हो गया है, और 2 गुणे 1 अर्थात 2 अंक का आपका गुणा हो गया। कुल कितने अंक हो गए, 10 अंक। तो इस तरह से आपको एक प्रश्न पत्र का नमूना आपको हमने दे दिया है। अब कैसे अभ्यास करना है आपको बराबर पता है। ठीक है। अब आगे प्रश्न कैसे हल करेंगे उसके बारे में ध्यान देंगे। आइए बच्चों ध्यान देते हैं। यहाँ पर हमने प्रश्न दिया है, प्रथम सत्रांत परीक्षा प्रश्न पत्र नमूना। अब पहला प्रश्न मान लीजिए आपका परीक्षा हो रहा है, आपको प्रश्न ऐसे रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति, 4 अंक का, ये 4 अंक मतलब 4 नंबर। ठीक है। अब प्रश्न दिया है 5 गुणे 4, इसका मतलब क्या, 4 पंचे 20, ये आपका सही उत्तर होगा। यहां पर आपको 20 लिखना है। 1 मीटर मतलब क्या, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, अर्थात 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सेमी का मतलब सेंटीमीटर। इकाई अंक की होती है, इकाई कितने अंक की होती है आपको हमने सिखाया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक क्या होता है, इकाई अंक होता है। तो इकाई हमेशा 1 अंक की होती है।
कितने अंक की होती है? 1 अंक की होती है। किसी आयत में कोरे की संख्या, ये देखिए ये बोर्ड क्या है? आयताकार है। ये आपका जो व्हाइट बोर्ड है, अब इसमें पूछ रहा है कोर। एक कोर है, एक कोर, दो कोर, तीन कोर, चार कोर, बराबर। किसी भी आयत में केवल 4 कोर होते हैं, अर्थात 4 जिसके कोने 4 होंगे उसे कोर भी 4 होंगे। अब त्रिभुज, त्रिभुज का कितने कोने होते हैं? त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष बिंदु होते हैं और 3 कोने होती हैं और 3 कोरे भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 कोने होते हैं। 5 सैकड़े का अर्थ दहाइयाँ। अब 5 सैकड़े में कितना? दहाई, ए बराबर दहाइयाँ पूछा गया, दशक, तो 5 दहा में 50, 50 दहाई बराबर 1 सैकड़ा। 50 दहाई बोले सर कैसे हुआ? 50 गुणे 10, 10 शून्य शून्य, 10 पचे 50। तो ये आपका 50 दहाई का मतलब क्या हो गया? 5 सैकड़े में 50 दहाई का मतलब दशक। दशक मराठी में शब्द होता है, दशक मतलब दहाई। तो 5 सैकड़े का 50 दहाई, ठीक है। द्रवों को नापने के लिए, अर्थात कोई तरल पदार्थ है, धारिता है, उसको नापने के लिए मानक इकाई का उपयोग करते हैं, वो होता है लीटर, मिलीलीटर। तो सामान्य रूप से हम लिख देते हैं लीटर। मिलीलीटर भी, लीटर से संबंधित सबसे छोटी इकाई मिलीलीटर, फिर लीटर, है ना। तो धारिता नापने की इकाई लीटर होती है। अब उसके बाद यहाँ पर 7 गुणे 0 बराबर 0 गुणे 7, दोनों का उत्तर समान आएगा। इस समान उत्तर को कैसे प्राप्त करेंगे? मैंने आपको बताया है, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर वह संख्या या वह अंक 0 हो जाता है। किसी भी अंक में 0 से गुणा करना है तो वह संख्या 0 हो जाएगी। किसी भी संख्या में 0 से गुणा किया जाए तो वह संख्या 0 हो जाएगी। अब आइए प्रश्न पहले का बाद, नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम तथा घटते क्रम में लिखना है। अब मैं केवल 1 या 2 प्रश्न बताऊंगा, आपको करना है, मैंने पहले भी कराया है। सबसे छोटा पहले लिखना है, बढ़ता क्रम 104, 113, 112, 115। तो सबसे यहाँ पर 104, 113, 112, 115, तो सैकड़ा सबका बराबर है, तो सैकड़े में हमको ध्यान नहीं देना है। अब फिर आ जाते हैं दहाई पर। दहाई भी लगभग बराबर है, इसका यहाँ 0 लिखा है तो लिख देते हैं 104 सबसे छोटा है। उसके बाद में 12, 13, 15, अर्थात इकाई सबकी देखेंगे, इकाई जिसकी छोटी होगी वो संख्या छोटी होगी। 112, 113 और 115। तो यहाँ पर घटता क्रम में क्या हो जाएगा? उल्टा कर देंगे, 115, 113, 112 और 104, ये हो गया घटता क्रम। अब दूसरा भी हम ये ध्यान देंगे, 501, 205, 105, 51। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 2 अंक की संख्या सबसे छोटी है 51। अब वहां पर इकाई सबका समान है, यहाँ पर इकाई इसका छोटा है, लेकिन सैकड़ा का स्थान देखेंगे। सैकड़ा यहाँ 500 दिया है, तो फिर उसके बाद में 105, 205 और 501। ये हो गया बढ़ता क्रम, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अब घटता क्रम में क्या करना है? जो सबसे बड़ा होगा उसको लिखेंगे, फिर उससे छोटा 205, फिर 105 और फिर 51, इस तरह से। अब यहाँ पर 4 अंक, अब देखो यहाँ पर 100, 98, 99, तो आपको तो पता है जो सबसे यहाँ पर 3 अंक की संख्या सबसे बड़ी होगी, लेकिन उसके पहले क्या है? यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9, जो सबसे छोटा है 7, उसके बाद में 8, उसके बाद में 9 और फिर सबसे बाद में 100। ये हमारा बढ़ता क्रम हो गया। तो घटता क्रम में 100, 99, 98 और 97, इस तरह से। फिर यहाँ पर 85, 58, 38 जो दिया है, आपको लग रहा है सर 4 नंबर के लिए 8 प्रश्न, 4 नंबर के लिए 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न। ये मैंने प्रैक्टिस पेपर बनाया है, इसमें केवल आपको कोई भी चार प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, समझ में आया? आपके मन में शंका मत रखिए कि यहाँ पर 8 प्रश्न है उसको 4 नंबर, तो 4 नंबर के लिए केवल 4 प्रश्न ही रहेंगे और घटता क्रम में केवल 2 प्रश्न करना है, इसमें से 2 प्रश्न ही परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया है, तो इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं। अब देखो सबसे छोटा क्या है? 38, 58, 83 और 85। आप
85, 83, 58 और 38। इस तरह से जो सबसे छोटा है पहले 102, 106, 108 और 109। 109 को पहले कर देंगे, 109, 108, 106 और 102। इस तरह से ये आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया है, मात्र इसमें केवल समझ लो 1-2 प्रश्न है, 1-2 इसमें से 4 कोई भी हो सकता है या कोई दूसरा प्रश्न भी हो सकता है, तो हमने अभ्यास के लिए आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न हमने दे दिया, उसका अभ्यास आप करेंगे, फिर अगले वर्ग में पुनः आपका अगला प्रश्न का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।